क्या। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी हमारे गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, या फिर कई हमारे अटेंडीज हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, उन सभी का आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। और अच्छा ये लग रहा है, आज यहाँ पर बहुत सारे न्यू फेसेस हैं जिनको कि मैंने मतलब एक लिंक अपने ब्रॉडकास्ट में डाला था और वहां से लोग आए हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी के आने के लिए। दोस्तों उन सभी का भी यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम है जो बाद में हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है फिर हमारा वीडियो चलेगा तो आप लोगों को वो वीडियो मिलेगा और आप लोग उसको सुनेंगे और देखिए आप लोगों ने क्या बोला है, आप किस लेवल पर जा करके आज अपने आप को मतलब एक पर्सनालिटी को अपनी आप में डेवलप किया है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म नई दिशा जो कि बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर जीत मोदी के अंडर में चल रहा था और आगे भी हम ये सोचेंगे हमारे साथ वही हमारे मोटिवेटर थे, वही हमारे गाइडर थे, तो हम उन्हीं को मान करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी को लेकर के हम लोग अपनी नई दिशा को आगे बढ़ा भी रहे हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्मार्ट थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट थिंकिंग। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो भी बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, विकास श्रीवास्तव सर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर हमें बताएंगे कि क्या है जिंदगी में जो कि आपको ऐसा स्मार्ट बना दे, आपकी जो सोच है उसको बदल दे। कहते हैं ना, जब कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके एटीट्यूड से जो है आपको जज कर लेता है कि आपका जो आप किस लेवल की पर्सनालिटी है या आपका एटीट्यूड क्या है। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों वही वाली बात है कि हम अपने आप को जो है इस तरह का स्मार्ट अपने माइंड को बना ले, इस तरह की थिंकिंग हमारी हो जाए कि लोग हमें देखते ही पहचान जाए कि इनका तो ये तो कुछ डिफरेंट है ना। जैसे कि अभी एक मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, हर खेल के मैदान में दोस्तों खेलने से पहले उस खेल को दिमाग में खेला जाता है। समझ रहे हैं आप, उस खेल को दिमाग में खेला जाता है और जब दिमाग में खेल लिया तो आप ये समझ लीजिए खेल के मैदान में आपकी जो जीत है वो 100% हो जाती है। तो जितने भी हमारे क्रिकेटर है, जितने भी हमारे प्लेयर्स है, वो सब ऐसे ही करते हैं। अगर वो सोच लेते हैं, वो कहते हैं ना सोच लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, ऐसे करके जो बात करते हैं, जो कहावत है हमारी। तो अगर हम मिस्टर ऐश की भी बात करें तो देखिए ऑन पैसिव वो कहते हैं डन डील है। उन्होंने ऑन द फर्स्ट डे अपने माइंड में सेट कर लिया था ऑन पैसिव डन डील है और आपके सामने आके रहेगी, तो उन्होंने वो प्रूव भी कर दिया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे माइंड को शार्प बनाती हैं, हमारी जो थिंकिंग है उसको प्रूव करती है कि स्मार्ट थिंकिंग किस तरह से होती है। तो आज हमें बताएंगे हमारे विकास सर, आज हमारे साथ हैं। तो एक बार सभी का फिर से वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे और मोस्ट वेलकम है विकास सर का। प्लीज सर, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच साहिन मैम, आपने जो आमंत्रित किया और इतने एक ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। और सीख रहे हैं, सीखने का प्रोसेस जो है हर व्यक्ति के अंदर हमेशा रहता है, तो वही एक कोशिश हम सभी के अंदर होनी चाहिए। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हो हमारे आज के होस्ट, को होस्ट और जितने भी अटेंडीज हैं यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को लाइव देखेंगे बाद में, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और उपस्थित यहाँ पर श्रवण केएल जी हैं, संपा सरकार जी हैं, पारुल जी हैं, साहिन जी हैं, वीरू सागर जी हैं, राकेश जी हैं, शशिकांत जी हैं, नई दिशा परिवार में रेणु बंसल हैं, वंदना जी हैं, जेपी सर हैं। इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर वीरू सागर जी भी हैं। सभी लोगों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग पहली बार भी सेशंस को आए हैं उनका मैं जो लोग भी पहली बार भी सेशंस को आए हैं, मेरा उनसे आग्रह है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि नई दिशा का मंच ही एक ऐसा है, ये मंच क्यों है, इसके पीछे क्या सोच है, इस सोच के लिए मैं हमेशा डॉक्टर जीत मोदी जी को हमेशा धन्यवाद देता आया हूँ और आगे भी देता रहूंगा, क्योंकि एक दूरदर्शी सोच जो उन्होंने दी है वो क्यों दी है कि देखिए हर व्यक्ति लाइफ में सफल होना चाहता है। बस सफलता होती क्या है, हमें मिल भी जाती है, लेकिन कभी कभी हमारे कुछ अनदेखे या उन बातों का अनुकरण ना करने से भी सक्सेस जो हमारी कहीं ना कहीं धूमिल सी होने लगती है। तो वो चीजें जिंदा रहें, वो चीजें, वो बातें हमारे मन मस्तिष्क में रहें। जैसा कि भी साहिन हसन जी जो आज की होस्ट है उन्होंने भी बताया कि पर्सनालिटी भी बहुत बड़ा एक महत्व का रखती है। और नई का सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स के मद्देनजर ही रखा हुआ है। तो डॉक्टर जी मोदी जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बैकएंड पे श्रवण केएल जी हैं, संपा सरकार जी, साहिन हसन जी हैं, इनका मैं बहुत ही विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके सहयोग और समर्थन से ही मैं कुछ एक हिम्मत या कुछ एक साहस जुटा पाता हूँ जो अच्छे अच्छे टॉक्स होते हैं उन पर बात करने का। बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, सफलता की चाहता हूँ, सफल पाना चाहता हूँ,
सफलता के लिए क्या ये सारी चीजें हैं, जो कुछ भी अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य से वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बचपन से ही हम सकारात्मक सोच की शक्ति की महत्वता के बारे में भिन्न भिन्न माध्यमों के माध्यम से या विषयों के माध्यम से ये हम सुनते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं, और हर बार आखिर हम यही सोचते थे कि यह विचार हमारे जीवन को नियंत्रित कैसे करेगा। अगर स्मार्ट थिंकिंग की बात की जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जाए या पावर ऑफ थिंकिंग की बात की जाए, ये सारी बातें जो है हमारे विचार को नियंत्रित कैसे करें, इन पर एक जरूर एक माइंड कहीं ना कहीं जाता था। क्योंकि ये सकारात्मक सोच कैसे काम करती है या ये स्मार्ट थिंकिंग है क्या, ये सब बातें कहीं ना कहीं बहुत एक प्रैक्टिस से आती हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत इसके लिए चिंतन मनन या एक अध्ययन की भी जरूरत पड़ती है, एक संगत की भी जरूरत पड़ती है। एक विचार ने, या यूं कहें कि एक सकारात्मक सोच की शक्ति ने ही एक चंदू नाम के बालक को चंद्रगुप्त मौर्य में स्थापित किया। एक विचार ने ही नरेंद्र नामक के बालक को एक स्वामी विवेकानंद के नाम में बदलकर संपूर्ण विश्व में परिचय करवा दिया। एक विचार की शक्ति ने ही युद्ध भूमि में धनुष ना उठाने वाले अर्जुन को धनुष उठवाकर महाभारत विकास जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जिंदगी में हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है विकास जी। बड़ा करना है, तब हमें हमेशा सकारात्मक रहना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। विकास सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग नेगेटिव थिंकिंग के समन्वय यानी मिला जुला के करना होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वॉइस नहीं आ रही मैम? विकास जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप नेटवर्क जगह पे आइए। शायद विकास सर हमें सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं विकास सर को आवाज नहीं जा रही है। विकास सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, वो बाहर चले गए थे, फिर अभी इन हुए। इन हुए हैं, हो सकता है वो नेटवर्क इशू हो रहा है उनका। जब तक विकास सर आ रहे हैं, मैम प्लीज दूसरे को ले लीजिएगा। तो हम संपा मैम को इनवाइट कर लेते, विकास सर अगर आ जाए तो फिर बाद में शेयर कर लेंगे, ठीक है? तो संपा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज वेलकम मैम। आ गए विकास सर। विकास सर, आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज में डिस्टर्ब है, तो प्लीज। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सरवनन जी। संपा मैम, प्लीज वेलकम है आपका। विकास सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है हमारी भी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। संपा मैम, आप आइए प्लीज, वेलकम है। संपा मैम, आप सुन पा रही हैं? हेलो संपा मैम। सर्वनंद जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, क्लियर। ओके, तो संपा मैम नजर नहीं आ रही आपकी आवाज आ रही है मैम। तो सब कोई यस मैडम, आ रही आवाज आ रही है। संपा मैम कहाँ है?
ओके, कोई इशू नहीं है। तो सर्वानंद जी 5 मिनट आप जरा सा हैंडल कर लीजिए, अटेंडीज को ले लीजिए, ठीक है? जी, थैंक यू। ओके, थैंक तो हमारे बीच वीरू जी हैं, वीरू सागर, प्लीज वेलकम है आपका वीरू जी। थैंक यू सरमन सर, मुझे इतनी जल्दी बुलाने के लिए। पहली बात तो मैं सभी नई दिशा फैमिली को वेलकम करूंगा और सभी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं नई दिशा के फैमिली के, संपा मैम हैं, शाइन मैम हैं, सर्वानंद सर हैं, हमारे जेपी सिंह हैं, एंड राजकुमार सर हैं, जो क्या बोलते हैं अपने राजेश सर हैं। सभी को मैं अभी सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर हमारे जो यदीश मोदी सर को कैसे बोल सकता हूँ, यदीश मोदी सर को भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो मंच होता है उसके लिए, और आज का जो टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा लगा है, स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग मतलब मतलब अपने विचार जो होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सही है ना सर? विचार, मैं इंग्लिश इतना जानता नहीं हूँ। ओके, और अगर सर्वनंद सर अगर आप बताओ या साइन मैम बता सकते हो जी तो जी, बता राइट सकते हो। सोच के राइट ऊपर जा बात रहे हैं कर आप। रहे हैं, ओके, हम सोच के थैंक यू ऊपर थैंक यू बात थैंक यू कर थैंक रहे हैं, है ना? थैंक यू। तो मैं अपने विचार की बात बताऊं तो मैं ऑलवेज, मेरे विचार जो चलते हैं ना, वो ऑलवेज मेरे दिल से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस दिन से ऑन पैसिव में आया उस दिन से मेरे विचार बदल चुके हैं। मैं अपनी थिंकिंग को बदल चुका हूँ। थिंकिंग क्यों बदलने का कारण है कि ऑन पैसिव ने ऐसा सिखा दिया है ना कि विचार अलग ही हो गए मेरे। और मैं सभी को सुनता हूँ तो उनके विचार भी देखता हूँ कि हाँ, शाइन मैम कैसे बोलते हैं, एंड हमारे संपा मैम कैसे बोलते हैं, और सर्वनंद सर कैसे बोलते हैं। देखिए कैसा होता है ना, सभी को अगर सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबका मन अलग होते हैं, और मेरा मन अलग है। मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना, भावुक बहुत जल्दी हो जाता हूँ। जो इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशनल मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। ये मेरा विचार होता है। हमेशा मैं एक चीज सोचता हूँ, जो सोचता हूँ अगर वो नहीं होता है ना तो दुख होता है। बाकी कल से एक खुशी है मुझे, और मेरा विचार यही था कि वो कनेक्ट जो कल लाइव हुआ, और देखने के बाद मुझे जब लगा कि हाँ, वो कनेक्ट, इसको बोला जाता है हमारे ऐसे में जो सॉल्यूशन बोले जाएंगे, हम प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑलवेज सॉल्यूशन ही बोलता हूँ, शुरू से ही मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, तो आज भी सॉल्यूशन ही बोलूंगा। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कनेक्ट, बहुत ही लाजवाब सॉल्यूशन दिया गया है। और थोड़ा सा मैं वीडियो ऑन कर लूँ तो और अच्छा लगूंगा। हमेशा वीडियो में बात करना तो और अच्छा लगता है। थैंक यू। तो मैं आपको फिर से दिल से बता रहा हूँ कि मेरे विचार ना बहुत चेंज हो चुके हैं, और दिल से बता रहा हूँ, हमेशा आप लोगों की जो बातें होती है ना, परफेक्टली अपने माइंड में रखता हूँ कंटिन्यूसली। क्योंकि देखो आपके विचार में अब जैसे आप बात कर, शाइन मैम बात करते हैं, शाइन मैम के विचार अलग होते हैं, संपा मैम के अलग रहते हैं, मेरे अलग हैं। मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोल पाऊँ, और जितना भी है मेरे अंदर, जितना भी सीखने की चाहत रहती है, और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। और थिंकिंग चेंज मतलब विचार को मैं हमेशा चेंजिंग किया है, और आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत चेंज है, 100% चेंज है। शाइन मैम, आपको दिल से, दिल की गहराइयों से, आपके नई दिशा फैमिली और अपनी अपनी नई दिशा फैमिली को धन्यवाद फिर से करूंगा। और हमारे विकास सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो उनका भी धन्यवाद करूंगा। तो मैं अपनी दो वर्ष मुझे बोलने का मौका दिया सरपंच सर, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे खत्म करूंगा। अगली बार और ट्राई करेंगे, अगर आप मुझे और मंच पे बुलाओगे तो मैं आपको जरूर आऊंगा, और मुझे बुलाकर आप 2 शब्द और मैं बोलूंगा। थैंक यू, वी आर सो इन इट एंड बैक टू सरवनंद सर, लवली फैमिली ऑन पैसिव फैमिली। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आपने। सबको मौका मिलेगा, क्यों नहीं, सबको मौका मिलेगा बोलने का पूरा यहाँ पर। तो वीरू जी, आपके अच्छे विचार थे और आपने अच्छा यहाँ पर शेयरिंग दी, थैंक यू सो मच। अगर यहाँ हमारे विकास जी आप प्रेजेंट है, अगर आपका नेटवर्क सही है तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे? प्लीज, वेलकम है आपका विकास जी। ओके, थैंक यू सर। वॉइस आ रही है सर मेरी? यस सर, प्लीज वेलकम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ तकनीकी खामी मेरी साइड से ही होगी, तो क्षमा चाहूंगा कि बीच में ये व्यवधान आया।
और डेफिनेटली अगर बात की जाए कि जो आज का टॉपिक है स्मार्ट थिंकिंग की बात चल रही थी, तो ये कैसे काम करती है या हमें इसकी क्या ज़रूरत है और हमारे जीवन के लिए ये कितना लाभप्रद है, इन सब बातों पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आपको हाई कैरेक्टर की जो वैल्यू लोग रखते हैं, उनके साथ आपको रहना होगा और सकारात्मक विचारों की किताबों को आपको निश्चित पढ़ना होगा। क्योंकि ये आपके अंदर एक प्रोसेस लाते हैं, एक ऐसा थॉट प्रोसेस लाते हैं, जो आपकी दिशा एवं दशा बदलने को प्रेरित करते हैं। अमीर लोग ऐसा क्या कारण है कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और एक एवरेज या गरीब या मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। सोचने की बात है कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि कामयाब इंसान का बच्चा और बड़ी कामयाबी के बारे में सोचता है, प्लान करता है, लेकिन एक एवरेज, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो क्यों इतनी बड़ी बातें नहीं कर पाता है, वो कुछ ऐसी बातें क्यों कर पाता है जिससे एक जीवन यापन सुचारू रूप से चले। क्योंकि हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, वहाँ एक ये माहौल हम लोगों को बचपन से जरूर बैठाया जाता है कि अर्ली अर्ली गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। तो एक एवरेज मिडिल क्लास का बच्चा जब किसी कॉलेज में उदाहरण के लिए एमबीए में एडमिशंस लेता है, तो वहां पर क्या है कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि हाँ, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे सारे शिक्षा के जो भी मुझे निर्देशंस मिलेंगे उनको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करनी है, टीचर के दिशा निर्देशों को मानना है, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो उन बातों को मुझे समझना है, और ताकि मैं कुछ अच्छे मार्क्स ले आ पाऊँ, ताकि मैं कुछ एक बेहतर रिजल्ट ले आ पाऊँ। तो देखिए, ये ताकि के आगे जो ये बढ़ आया कि बेहतर मार्क्स ले आ पाऊँ, कॉलेज में प्लेसमेंट मिले या फिर हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, सारा खेल इन्हीं बातों का है। जबकि इसके विपरीत जब एक बड़े बिजनेस में घराने का एक लड़का जब जाता है, तो वो भी यही सब बातें सोचता है, उसको भी एक अच्छे मार्क्स की ज़रूरत होती है, उसको भी एक अच्छे कॉलेज प्लेसमेंट की ज़रूरत हुई थी। वो सारी थिंकिंग वो सेम सोचता है, जो एक एवरेज मिडिल क्लास का भी सोच रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ एवरेज क्लास का जो लड़का है, वो ये सोच रहा है कि ताकि मुझे कॉलेज प्लेसमेंट मिल सके, मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन एक बड़े घराने का लड़का ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से एजुकेट होकर, मैं यहाँ से क्वालिफाइड होकर, मैं यहाँ से अच्छी मार्क्स अर्जित कर कर मैं यहाँ से जब वापस जाऊंगा, तो मेरे फादर का जो भी व्यवसाय है, कंपनी है, फैक्ट्री, उसको 1 से 2, 2 से 3 या और अदर डिजिट में मैं मल्टीप्लाई करूं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ऐसा ये क्या हो गया कि सेम सिचुएशंस में, सेम पढ़ाई में, सेम टीचर्स हैं, सेम क्लास है, सेम इंस्टीट्यूशन, सेम एटमॉस्फियर, तब ये विचार कैसे आए? तो कहीं ना कहीं ये विचार ही हमारे जो अगर वो सॉरी, जो बड़े घराने का लड़का सोच रहा है, तो ये विचार कहीं ना कहीं उसकी जो साइज ऑफ थिंकिंग की बातों को दर्शाते हैं, उसकी स्मार्ट वर्किंग की थिंकिंग को दर्शाते हैं, जो उसको बचपन से ही एक ऐसे माहौल पर उसको दी गई है। पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, डेफिनेटली एजुकेशन के लिए, हमारे अंदर जरूरी योग्यता पाने के लिए, हमें मैच्योर रखने के लिए, लेकिन सफलता का इससे कोई भी कहीं दूर-दूर तक मायने नहीं रखता। सफलता के लिए आपको एक अलग स्किल्स चाहिए होती है, अलग आपको जो है स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए होती है। अनगढ़ धारणाएँ और विश्वास हमारे अंदर निश्चित ही कहीं न कहीं पैदा हो गए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया क्या बोल रही है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया जो भी बोलती है, नेगेटिव बोलती है या पॉजिटिव बोलती है, या आपको एक रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। मेन चीज़ ये हो जाती है कि आप अपने आप को कितना कैपेबल बनाते हो कि ये दुनिया आपसे प्रेरित होकर आपसे सीखने के प्रति बाध्य हो सके, या आपका कैसा एक व्यक्तित्व हो, या आपके पास कैसी एक सक्सेस हो। प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, यहाँ पर सोचना की ज़रूरत है, यहाँ पर अपनी थिंकिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ बातें हैं जब हम सक्सेस रूपी एक जर्नी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें सामना करना पड़ता है, हमें रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है, हमें लर्निंग प्रोसेस को भी अपनाना पड़ता है, हमें उन धारणाओं को सबसे पहले हटाना होता है, जो हमने धारणाएँ जो है अपने क्या कहते हैं, माहौल से पाल रखी है। एक बात ये हो जाती है कि बहुत सी ऐसी थिंकिंग्स हैं कि जैसे कहावतें हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, या पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या बहुत सी ऐसी धारणा है जिन पर हमारा जीवन यापन निश्चित ही निरंतर जिया है हम लोगों ने, और उस पर आगे बढ़े हैं। तो उन धारणाओं को, उन मिथक को हमें जरूर तोड़ना होगा, और ऐसा क्या है उन बातों को समझना होगा, क्योंकि बात साइज ऑफ थिंकिंग की है कि एक व्यक्ति जहां अगर वो एक
प्लेन की यात्रा कर रहा है, एसी की यात्रा कर रहा है, और एक ही व्यक्ति जहाँ कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा, ऐसा डिफरेंस क्या है? क्योंकि ईश्वर ने हमें सब बातों को, सभी गुणों को लेकर परस्पर रूप से यहाँ पर भेजा है। तो ऐसा क्या वो बातें हैं जो कुछ लोग असाधारण से असाधारण काम कर जाते हैं और कुछ लोग साधारण ही रह जाते हैं? इन बातों पर हमें समझना है। एक चीज आ जाती है हमेशा कि GIGO मेरे हिसाब से सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमारे दिल में हमेशा बहुत सारी निगेटिविटी आती है, बहुत सारी ऐसी अनगिनत बातें आ जाती हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। तो ये क्या है, डेली का डेली हमें जो है, ये जो कूड़ा कचरा है निगेटिविटी के रूप में, ये हमको बाहर करना होता है। तो डेफिनेटली एक प्रोसेस है कि दिन भर भी जो आपने आपने अपने काम में जो ऊर्जा लगाई है, उसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपके पास आ रहे हैं, उनको सोने से पहले आपको निश्चित ही दूर करने हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे एक क्या है कि हम सभी लोगों ने एक लाइन लगा रखी है, बहुत से लोग लाइन लगा लेते हैं कि अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, या हम देखते बहुत है कि हाँ अपने मित्र के पास या कहीं सड़क किनारे निकलते हैं तो कुछ अच्छा बंगला देखकर हम प्रेरित होते हैं। लेकिन क्या है कि हाँ बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत एक तारीफ के भाव भी जागे, लेकिन सहसा वहीं पर हमारे विचार भी बदलते हैं, ठीक है इसकी किस्मत का है, ये मेरी किस्मत का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हम सभी लोगों ने क्या एडजस्टमेंट करना सीख लिया है कि ये एडजस्टमेंट जो है हमारी थिंकिंग में नहीं आनी चाहिए। हमें भी वो मिल सकता है, जरूरत है सही दिशा निर्देशन में हमको निरंतर प्रयास करने की। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जरूरी हो जाती है कि खुद पर हमें विश्वास करना होता है। इंसान जब खुद पर एक बार बिलीव कर लेता है तो वो बहुत ऐसे प्रत्याशित काम कर देता है जो कहती है कि दुनिया करे आपके जैसा। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें अपने काम को, यानी जो हमारा काम है उसको हमें प्रोफेशन बना लेना होगा, क्योंकि व्यक्ति की पहचान प्रोफेशन से ही होती है। आज कितने भी आप बहुत सारे सेलिब्रिटी देखते होंगे, और सेलिब्रिटीज को देखकर एक वाव की फीलिंग आती है। वाव की फीलिंग क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम को प्रोफेशन बनाया है। आज किसी स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें, उदाहरण के लिए हमारे सामने कई चित्र आ जाएंगे। सचिन हो गए, सचिन का नाम सब जानते हैं, उनके पेरेंट्स का भी नाम निश्चित जानते होंगे, उनके एफर्ट्स है। बट क्या है कि और अगर ऊपर की बात की जाए तो क्या लोग हम जानते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम आते ही हमारे मन में उनके प्रोफेशंस का चित्रण आ जाता है, या किसी भी सेलिब्रिटीज का अगर हम नाम लेते हैं तो उसके प्रोफेशंस का चित्र आ जाता है। तो यही आकलन क्या है, हमें अपना भी करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें प्रोफेशंस बनाना लेना चाहिए, ताकि अगर नाम विकास श्रीवास्तव आया तो लोग कहें कि हाँ इसका प्रोफेशंस ये है। इसका प्रोफेशंस क्या है कि ऑन पैसिव का ये पार्ट है। ऑन पैसिव के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उसको वो अपना रहा है। तो डेफिनेटली क्या है, अगर आप अपने काम को प्रोफेशन बना लोगे तो वहां पर आपकी पहचान बन जाती है। यहाँ पर आपको ये थिंकिंग बदलनी होती है। और दूसरी चीज क्या है, इन सब बातों के लिए आपको क्या है, कमिटमेंट कमिटमेंट भी बहुत बहुत जरूरी होती है। और कमिटमेंट सबसे पहला आपको खुद से करना होता है। जिस दिन आप कमिटमेंट खुद से कर लेते हैं, प्रॉमिस खुद से कर लेते हैं, वो काम सब सारे आपके जितनी भी आपकी रास्ते में बाधाएं होती हैं, या जो भी रुकावटें होती हैं, या जो भी एक निराश करने वाली बातें होती हैं, वो आपको हमेशा प्रेरित कर देती है एक बार जब आप खुद ठान लेते हो। बहुत सा ऐसा हमारे आपके जीवन में होता है कि बहुत सारे लोग हम आपको रिजेक्शंस देते हैं। बहुत सारे लोग हमको ये कहते हैं कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आपसे ये। सर मेरी वॉइस आ रही है सर क्या? ओके, यस सर, यस सर। थैंक यू। एक्चुअली मैसेज एक आया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कि सुना भी होगा कि हाँ कि ये आपसे काम नहीं हो पाएगा, ये काम आपके बस का नहीं है, ये काम तो बड़े बड़े लोगों का काम है, ये बड़े बड़े इसके लिए माइंड चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अपनी विचार शक्ति को बदलने की जरूरत होती है। और उसके लिए क्या, खुद से एक कमिटमेंट। जिस दिन आप खुद से कमिटमेंट कर देंगे, जिस दिन आप खुद से प्रॉमिस कर देंगे, जिस दिन आप अपने आप से खुद से एक अफर्मेशन कर लेंगे, डेफिनेटली अगर 1,00,000 लोग भी अगर आपसे कहें कि ये काम आपसे नहीं होने वाला है, और अगर आपका दिल, आपका मन ये जवाब देता है कि नहीं ये काम आपसे हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम आपसे हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल तुम्हारी आवाज को सुन रहा है। तो इस आवाज को हमेशा सुनते रहें। और ये आवाज को आप कब सुनेंगे? जब आप खुद से आप कमिटमेंट करेंगे, आप खुद से आप प्रॉमिस करेंगे। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। और अगर बाय द वे, अगर आप कोई आवाज, आपका दिल, अगर 1,00,000 लोग अगर आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है,
और आपके अंदर ये आ रहा है पता नहीं ये काम कैसे होगा मुझसे, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी परिस्थिति ऐसी, दिस थिंग दैट थिंग, ये अगर आप बातें अगर आपके मन में आ रही हैं तो डेफिनेटली यकीन मानना आपसे वो काम नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, तो अपने आप से कमिटमेंट करना है, प्रॉमिस करना है अपने आप से, उन बातों के लिए अफर्मेशंस करना है जिन बातों को आप पाना चाहते हो। आपने अगर एक बार अपने आपसे बोल दिया कि मैं कर सकता हूं, या मैं जानता हूं कि ये मैं कर पाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप रुकने वाले नहीं है। और विश्वास मानिएगा कि दुनिया के अंदर चाहे 1 लाख हो या 10 लाख लोग हो, अगर आपको रिजेक्शंस दे रहे हैं, अगर आपको नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, तब भी आप रुकने वाले नहीं है। आप वो सारे काम आप जो है डेफिनेटली आप जो है निश्चित रूप से कर जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको खुद से कमिटमेंट करना है और ड्रीम्स देखने हैं, डिटर्मिनेशंस हैं या डेडिकेशंस हैं, इन सब बातों को आपको निश्चित रूप से फॉलो करना है। क्योंकि डेडिकेशन एक ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपका कार्य के प्रति समर्पण है तो डेफिनेटली अगर वो कार्य आपको आता है नहीं आता है, वो आपको एक चाहत बन जाता है। और जाने अनजाने जब एक प्रोसेस में आप जब अपनी आप हैबिट चेंज करते हो, तो एक ना एक दिन आपको अपने काम पर एक आपको अपने काम से प्रेम हो जाता है, आपको अपने काम पर विश्वास हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ड्रीम्स, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एक चीज और आ जाती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी बहुत बड़ी चीज है। डिसिप्लिन के लिए हम बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। अपने आसपास, हमारे आसपास भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस होती हैं, वहां से भी हम डिसिप्लिन सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको अनुशासित रहना है। अगर दिन का अगर मुझे 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर मुझे देना है, अगर मैं अगर ऑन पैसों का पार्ट हूँ, या मुझे देना है, वो 2 घंटे मेरी सुविधा के हिसाब से कोई भी हो सकते हैं। मुझे उन 2 घंटों में मुझे ओ कनेक्ट के बारे में जानना है, मुझे उन 2 घंटों में वो ट्रैकर के बारे में जानना है, मुझे ब्लॉग्स पढ़ने हैं, मुझे वेबिनार्स करने हैं, जो कुछ भी हो, अगर आप एक अनुशासन एक बना लेते हैं आप, तो डेफिनेटली जो भी आपका काम है उसको, जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर उसमें अगर आप एक अनुशासन से अगर आप रवैया अपना अपनाते हैं, तो वो कार्य को आप जो है सार्थक तरीके से और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का, जो आप सभी लोगों ने मुझे शालीनता से और धैर्य से सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू होस्ट। थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू। Yes, yes, yes. Continue, please. Yes, ma'am. Sarvanand. Please continue. Okay. Thank you so much, Sarvanand ji, for your cooperation, and thank you so much, Vikas sir, for a wonderful presentation. हमेशा की तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। और बीरू सागर जी को भी थैंक यू है, वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं इसलिए मैंने कहा पहले ही बोल दूं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो मैं विकास सर की भी शेयरिंग सुन रही थी, तो वाकई में एक कहते हैं ना थिंकिंग, जो हमने बात करी है स्मार्ट थिंकिंग, जो कि इन्होंने स्कूल का एग्जांपल दिया ना, कि एक ही क्लास, एक ही बच्चा, एक ही पढ़ाई, एक ही सब कुछ है, और वहां से थिंकिंग कैसे बदलती। तो हम बचपन से ही इन चीजों में है। बिल्कुल सही, विकास सर का जो एग्जाम्पल था बहुत अच्छा लगा। और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए विकास सर ने, मैं पूरा नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ जो भी दिया होगा बहुत बेस्ट दिया होगा, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सो रियली थैंक्स है आप सभी को, और स्पेशली विकास सर आपको इतनी प्यारी आपकी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताऊंगी। देखिए स्मार्ट थिंकिंग क्या होता है। स्मार्ट थिंकिंग होता है किसी पेड़ को काटने के लिए आपको जो है, किसी ने बोला कि किसी पेड़ को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए, आप मुझे 6 घंटे दीजिए, उसमें से 4 घंटे जो है मैं कुल्हाड़ी पर धार तेज करने में लगाऊंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मार्ट थिंकिंग। उसने सोचा जितनी तेज मेरी धार होगी उतनी ही जल्दी मेरा जो है पेड़ कटेगा। तो ये होती है दोस्तों स्मार्ट थिंकिंग। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी संपा मैम है अगर, तो प्लीज मैम वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शायन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मुझे बुलाया था, मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए नहीं आ पाई। ओके 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 ओके, इट्स ओके मैम, थैंक यू, वेलकम। विकास जी बहुत ही जबरदस्त इसका प्रेजेंटेशन था, इसलिए विकास जी नाम भी आपको तो ऐसे मिल गया ना, बहुत अच्छे नाम, जो हमारी शायन जी कहती है पिलार, नई दिशा का पिलार। और फिर कल और एक किसने कहा बट वृक्ष। तो वैसे ही आपका भी प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही था, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छे अच्छे बात सिखाए हमको।
और नई दिशा के सब मेंबर को मेरा नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट थिंकिंग हम सबको स्मार्ट थिंकिंग करना चाहिए। स्मार्ट थिंकिंग मतलब स्मार्ट वर्क, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क कर चुके हैं। अभी स्मार्ट वर्क के वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे पास ऑन पैसिव आ गया है। हम हार्ड वर्क मतलब मेहनत की काम, हाँ बोल सकते हैं क्या ईंटें उठाई पत्थर तोड़े, ऐसा नहीं, फिर भी हार्ड वर्क तो हम करते हैं और कर चुके हैं। लेकिन जो स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं ना, वो हार्ड वर्क उनको करने की जरूरत नहीं है। वो स्मार्ट वर्क से ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम हमारा जो सोचने का ढंग है वो हमें स्मार्ट की तरह सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि बहुत सी क्षेत्र में हमें ना क्या कामयाबी मिलती है, लेकिन उससे हम थके हार के बैठ जाते हैं, नहीं होगा, ऐसा एक सोच आ ही जाता है हमारे मन में। लेकिन उस वक्त अगर हम ये सोचे जी नहीं, इसे हमको करना ही है, कैसे भी हो करना ही है, तो हमें उसकी जो करने का ढंग और बदल देते हैं। जैसे नदी का जो बहलावा होता है ना, वो अगर सामने कोई पत्थर आ जाए तो पानी किसी दूसरे तरफ से बहता है, लेकिन पानी बहता ही रहता है। वैसे ही हमारा सोचने का भी तरीका बदलना है, ताकि हम मंजिल तक पहुंच तो सके हैं, लेकिन जिस रास्ते में जा रहे थे उस रास्ते नहीं, हम रास्ते बदल देते हैं, लेकिन मंजिल को हमें छोड़ना नहीं है। यही होता है स्मार्ट थिंकिंग। हम बहुत सी जो लोग होते हैं जो हार जाते हैं, तो अगर आप जीतते हो और आपको पीछे से ऐसा आवाज आते हैं, नहीं आप नहीं हार पाओगे, नहीं जीत पाओगे, तो आपके मन में वो दूसरे का ख्याल आ जाता है, जे वो बोले हैं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में रहेगा जो नहीं मैं ये कर सकता हूँ। इसीलिए बोलते हैं ना, जो जिंदगी के रेस में आपको दौड़ करा के जिन्हें हरा नहीं सकते, वो आपको तोड़ के हरा सकते हैं या हराने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे दूसरे के बात जो बोलते ना बहरा बनना होता है, तो बहरा अगर हम बने, जो बाहर की आवाजें हमारे कान में ना आए, तो हमारे लक्ष्य पे हम टिके रहते, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इधर इधर उधर की बातें हम सुनते रहेंगे तो हमें कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इंसान कभी कोई गलती नहीं करता है, हमें हर चीज गलती से ही सीखना पड़ता है। जो इंसान कभी गलती नहीं करता, इसका मतलब वो कोई चुनौती का सामना नहीं करता है, वो कोई अच्छा सोचते ही नहीं, अलग सोचते ही नहीं, उसका स्मार्ट थिंकिंग ही नहीं है। जो इंसान गलती करता है, इसका मतलब वो कुछ काम करना चाहते हैं, उसके अंदर जो गलती हो जाते है उसे उसे सीख मिलता है, जो हाँ हमने ये गलती की है, तो इसके बाद हम ये गलती नहीं करेंगे, हम आगे जाने की दूसरे इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होता है स्मार्ट थिंकिंग। हमें
बहुत सी लोग बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर देख पाते हैं, लेकिन हमें हमारे अंदर बुराइयां नहीं देखना है। बोलते हैं ना, जो वही दोस्त से जो चपलूसी करता है, उसी दोस्त से वो दुश्मन अच्छा है, जो हमें हमारे अंदर की कमियां दिखा देते हैं। तभी वो उसको देख के हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम जिंदगी में कभी और ऐसा गलती भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसा होता है स्मार्ट थिंकिंग। तो स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट वर्क, हम सब स्मार्ट वर्क में आ गए ऑन पैसिव में। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद जी। वाओ 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 वाओ, थैंक यू सो मच संपा मैम, हमेशा की तरह बहुत ही शानदार शेयरिंग रहती है आपकी। और वाकई में दोस्तों देखिए, डे बाय डे यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग भी हमारे साथ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि माहौल ऐसा है, एआई का टाइम है, तो सारा सारा जो एटमॉस्फेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हम लोग भी स्मार्ट हो गए। और स्मार्ट थिंकिंग तो जाहिर सी बात है, जिस जगह जैसे माहौल में आप रहते हैं, माहौल से ही आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत ही प्यारी शेयरिंग थी आपकी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी, हमारे साथ पारुल मैम है। पहले मुझे यहाँ पर एक रेज हैंड दिख रहा है रेजिल सर का। सो सर प्लीज वेलकम है आपका पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्वीट पारुल मैम, मैम, मुझे स्वागत। पारुल मैम मैंने मेरी आवाज रेजिल आ सर रही को। मैम? आपको मेरी आवाज आ रही है पारुल मैम? जी मैम आ रही, मेरी आवाज आ वेट रही वेट मैम? वेट, आ रही है, एक मिनट आप रुकिए। चलिए अब आप आ गए तो आप ही बात कीजिए, या प्लीज 2 मिनट की शेयरिंग रखिएगा। ओके मैम, आप किसी और को बुला लीजिए, ठीक है। अरे नहीं नहीं, आप बात कीजिए, कोई बात नहीं मैम, प्लीज मुझे वेलकम। सॉरी मैम, मुझे लगा आपने मुझे बुला इसलिए मैंने बोल दिया, इट्स सॉरी मैम। ओके, अरे इट्स ओके, बोलिए बोलिए। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल नगीसा मंच पर सभी का वेलकम, अभिनंदन करती, वंदन करती हूँ, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे विकास सर ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की। वो कहूंगी हमारे मेंटर गाइडर भी हैं, जो हमें समय समय पर गाइड करते, बहुत उनसे ज्ञान मिलता है। बहुत ही अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा। और आपकी मैम होस्टिंग तो बहुत ही सुपर, बहुत अच्छी। हमारी बीरू सागर जी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, और हमारी प्यारी दीदी संपा बहन, उनकी शेयरिंग तो हमेशा अच्छी रहती है। थैंक यू मैम। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। कहते मानव को ईश्वर की सर्वशक्ति कृति कहा जाता है। 84 लाख योनियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ योनि का स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तव में मनुष्य ने अपने गुणों के बल पर ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। उनका ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसके बल पर उसने न केवल प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का कुशल पूर्वक उपयोग किया, वरन अन्य जीव जंतुओं पर भी अपनी श्रेष्ठता का प्रमाणित किया है। यह भी समझना आवश्यक है कि केवल मानव होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके अपने गुणों के बल पर स्वयं को बेहतर सिद्ध करना पड़ता है। मनुष्य जिन गुणों के आधार पर स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ प्रमाणित करता है, उनमें बल, बुद्धि, साहस, ईमानदारी, धैर्य, संयम तथा विवेक और चतुराई आदि प्रमुख हैं। हर मनुष्य में प्रत्येक गुण होना अनिवार्य नहीं है, किंतु चतुराई और विवेक ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक प्राणी में लगभग समान रूप से होते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य व्यापी रूप से पड़ता है। अतः मानव को जीवन की सफलता के लिए स्वस्थ एवं उन्नत विचार परम आवश्यक है। कहते हैं कि सभी चिड़िया जब बारिश की छाया में तलाश करती, परंतु गरुड़ उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो बादलों के ऊपर उड़ता है। थैंक यू मैम, मुझे 2 मिनट के बोलने को दिया। ओके, थैंक यू सो मच स्वीट मैम। थैंक यू सो मच पारुल मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी आपने, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और एक चीज है दोस्तों, जैसे कि पारुल मैम ने कहा कि आपकी बिहेवियर पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज को दिल से लगा लेना, कहते हैं एक आदत होती है, या किसी के बारे में बार बार सोचना और उसको याद करना, ये भी एक आदत में हो जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो कि आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, और आपका एक बिहेवियर जो है ना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो उसमें हमें क्या है कि सक्सेस लोग होते हैं ना, उनको देखिए उनकी आदतें कौन सी होती हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है ना वो लोगों से हटके होती है, तभी वो सक्सेस होते हैं। स्मार्ट थिंकिंग होती है उनकी, उनका जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वही चीज है कि आप लोगों को जो अपने
अपना जो स्मार्ट थिंकिंग है ना वो लोगों को दिखाना है, यानी कि लोगों को लगना चाहिए यू हैव अ डिफरेंट टू अदर्स, आप सबसे अलग हो, आपकी जो पावर है, आपकी जो थिंकिंग है वो लोगों से अलग है, आपका जो एटीट्यूड है वो हटके होना चाहिए और उसे। थैंक यू सो मच हमारी पारुल मैम। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ राजेल जी का जो है रेज हैंड है, सो सर प्लीज वेलकम है आपका। आप अगर सुन पा रहे हैं सर, क्योंकि मैंने पहले भी इनवाइट किया था। रेजिल सरवनन जी, एक बार इनको को होस्ट का ऑप्शन देना पड़ेगा। रेजिल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, कोई बात नहीं, उनका हैंड डाउन हो गया है आई थिंक, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जो भी हमसे बात करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अपने रेज हैंड कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं बात करने में। सो अभी मैं यहाँ पर चाहूंगी हमारे साथ जो है मुझे यहाँ से एक्चुअली एकदम से नहीं दिख पा रहा है। ओके, राकेश मिश्रा जी हैं, प्लीज वेलकम है आपका सर। राकेश मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, आई थिंक ही इज बिजी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ गायत्री मैम है, तो गायत्री मैम प्लीज वेलकम है आपका। गायत्री मैम, गायत्री मैम आप हैं? विकास सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस जी बिल्कुल आ रही है। संपा मैम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। तो कोई मम्मी आपकी कहाँ गई आज? गायत्री मैम को शायद आवाज नहीं जा रही, मुझे ऐसा लगा ना कि फिर आवाज नहीं आती है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई। तो मम्मी तो मुझे दिखाई नहीं दे हाँ, लेकिन दिख रही है यहाँ है पर। तो ओके, है तो जेपी कोई बात सर नहीं, कोई मैम, बात नहीं। जेपी सर को ले लो, जेपी सर। हेलो, ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी हमारे साथ सच में जेपी सर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, सर प्लीज वेलकम है आपका। जेपी सर, जेपी सर आप सुन पा रहे हैं? ओके, जेपी सर भी कहीं बिजी हैं आई थिंक, कोई बात नहीं। जेपी सर आप सुन पा रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग, अगर प्लीज आप में से कोई इंटरेस्टेड है अगर बात करने में, अपनी शेयरिंग हेलो। देने में, तो प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए। हेलो। जेपी सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी मैम। बिल्कुल आ रही है सर, अभी तक नहीं आ रही थी। ओके यस ओके, प्लीज। हाँ ओके ओके, थैंक जी यू। सर की आवाज आ रही है तो जेपी जी थैंक यू, थैंक यू संपा मैम, सायन मैम, सर्वनंद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल इशू था। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन करता हूँ। इस मंच के क्रिएटर, हम सबके मेंटर चहेते डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन करता हूँ। नई दिशा परिवार में जितने लोग हैं, बैकएंड में काम कर रहे सर्वनंद किया सर, शशिकांत सर का दिल से धन्यवाद। जितने लोग हैं नई दिशा परिवार में, अजय अगुवाकार, सायन मैम, संपा मैम, विकास सर, सर्वनंद सर, राकेश मिश्रा जी, शशिकांत जी, रेनू मैम, वंदना मैम, इविल ऑल, गायत्री मैम जी, बीरू सागर जी, यशोदा मैम, जो भी है, पारुल मैम, अमर सर, जितने लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आज जितने उपस्थित हैं पैनल पे, विद अटेंडिंग के दिल से स्वागत और वंदन करता हूँ। हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे आते रहिए, इस मंच पे सीखने सिखाने की प्रोसेस में एक योगदान देते रहिए। आज की होस्ट सायन मैम जी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही, प्यारी, चूंकि आप एक चौमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और आज के प्रेजेंटर विकास सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया, और चूंकि आप ज्ञान के सागर हैं और हमें बहुत अच्छी प्रेरणा हम सबको देते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी आप दिन प्रतिदिन नए कुछ चीजों को लेके आते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, और बीरू सागर सर ने, अभी संपा मैम ने बहुत अच्छा डिफाइन किया। टॉपिक भी बहुत प्यारा है, आज के लेटेस्ट दौर को, लेटेस्ट सोच को, लेटेस्ट समझ को लेके बहुत अच्छा टॉपिक रखा सायन मैम आपने, स्मार्ट थिंकिंग। आज की दुनिया में, आज के दौर में, आज के माहौल में, आज के समाज में हम स्मार्ट तौर पर अगर कोई देखना चाहते हैं कोई चीज, तो वो शुरुआत होती है मेरी स्मार्ट थिंकिंग से।
बिना स्मार्ट थिंकिंग के हम नहीं कर पाएंगे। आज के दौर में जो कहते हैं ना कि जो आदमी स्मार्ट नहीं बना वो ओल्ड वर्जन में चला गया, उसको लोग आउटडेटेड कर देते हैं। किसी भी को देख लीजिए, आज हम लोग एग्जाम्पल उठा के देख लें, हमारे स्मार्ट तरीके से, हमारी जब सोच होगी स्मार्ट, तभी हम स्मार्ट तरीके से हम काम कर पाएंगे, हम स्मार्ट मॉडल में रह पाएंगे, स्मार्ट तरीकों को अपना पाएंगे, स्मार्ट माहौल को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये थोड़ी देर के लिए इसी तरह के लिए कि आज देखा जाए कि सबसे पहले अगर मोबाइल अगर कोई वर्जन आया तो वो नोकिया लेके आया था, लेकिन समय रहते उसने अपने आप को स्मार्ट नहीं बना पाया, एंड्रॉयड नहीं हो पाया, अपडेट नहीं हो पाया। क्या हुआ? मार्केट से आउट। जो स्मार्टफोन लेके आ गए उन्होंने मार्केट पकड़ बना ली, आज नोकिया से कई मार्केट में आगे हैं। हमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्टफोन लेके आ गए, जो आ गए वही तो मार्केट में है। आज कहते हैं ना कि अगर हम स्मार्ट तरीके से इनकी नई तरीके से नहीं सोचेंगे, नई तरीके से काम नहीं करेंगे, समय की बचत नहीं करेंगे, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम ओल्ड वर्जन पे कब तक चलते रहेंगे? क्योंकि आज हमारे दिन के हमारी कपड़े लत्ते पहनने का तरीका बदल गया है, हमारे खाने पीने का तरीका बदल गया, हमारे घर में वाहनों का तरीका बदल गया, हमारे आने जाने का तरीका बदल गया, मेरी बोलचाल का तरीका बदल गया, आज में शादी ब्याह में जो कल्चर था उसका तरीका बदल गया। मुझे स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें स्मार्ट कल्चर लाना पड़ेगा, और स्मार्ट कल्चर की शुरुआत होती है सोच से। क्योंकि कहते हैं ना कि स्मार्ट थिंकिंग वाले व्यक्ति भूतकाल यानी पास्ट से अपना अनुभव को फायदा लेते हैं और वर्तमान में वो डेमो करते हैं और भविष्य की तैयारी करते हैं। तो स्मार्ट के जो वक्त आता है तो वहां पकड़ बना के और टॉप पे हो जाती है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा एक अगुआकार थिंकिंग व्यक्ति होता है और एक सुलभ और एक सकारात्मक तरीके को लेके चलता है। जैसा कि आज समय और वक्त की नजाकत को समझते हुए हमारे ग्रेट सीईओ महान हस्ती मिस्टर एस मुफारिस सर ने एक स्मार्ट सोच के साथ में आज मार्केट में स्मार्ट बिजनेस लाके खड़ा कर दिया, स्मार्ट प्रोजेक्ट लाके खड़ा कर दिया। पुरानी मार्केट में जितनी परंपराएं थी, जितनी कारपोरेट जगत की मतलब जो सिद्धांत थे उनके, जो उनको सबको तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारा कल्चर कचड़े में डाल दिया, एक नई तरीके से पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया और दुनिया को और पूरे इंटरनेट को और ये मानवता को हिला दिया कि बड़ी सोच के साथ में, स्मार्ट तरीके के साथ में इंसान मतलब आसान तौर पे और ईमानदारी के साथ में ये भी किया जा सकता है। स्मार्ट थिंकिंग वाला हमेशा आदमी बड़ी सोच रखता है, छोटी छोटी नहीं उलझता है, बड़ी सोच में। कहते हैं ना कि जब बड़े आप गहराई वाले बन जाएंगे, एक सागर बन जाएंगे, तो हजारों लाखों उसमें नदियां समाहित हो जाती हैं। आप नाली पोखरे मत बनिए, छोटी छोटी चोरियों में मत उलझिए। छोटी सोच वाला आदमी छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है। उसने हमकी इस निगाह से देखा तो ऐसा क्यों देखा, अरे उसको देखने दो, वो उसकी हेडेक है, हो सकता है उसकी निगाह ही टेढ़ी हो, आप उसके चक्कर में अपनी निगाह टेढ़ी मत करिए। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे उसके बोलने का तरीका उसे तमीज ना हो, तो आप अपनी तमीज क्यों खराब कर रहे हैं? आप तो सभ्यतावान हैं, आप अपने चरित्र का व्यवहार करिए, आप अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए, आप अपने चरित्र का अपना पदार्पण करिए। ये चीजें हमें आपको डिपेंड करते हैं, एक एक पॉइंट पे हमें आपको समझते होंगी। आज मैं देख पा रहा हूं 4 साल से ऑन पैसिव हूं, मैं जिनके पास में ऑन पैसिव को लेके चल गया वो उनके स्मार्ट सोचने का तरीका था, जो स्मार्ट तरीके के भविष्य को अपनी विजुअलाइजेशन से इनकी विजनरी तौर पे देख पा रहे थे। उन्होंने इस सिस्टम को समय रहते जिसकी जब समझ में आया एक्सेप्ट किया, और जिन्होंने नहीं कर पाई आज वो एज ए रिसेलर आएंगे, एज ए यूजर आएंगे, एज ए वर्कर आएंगे। ये क्या स्मार्ट सोच को, जो स्मार्ट आदमी होता है थिंकिंग वाला, वो भविष्य को एडवांस में देख लेता है और अपने को वहां कहां देखना चाहते हैं उसके लिए वर्क कर जाता है। क्योंकि ये चीजें एक एक पॉइंट को मायने रखती हैं। किसी भी एंगल में जाएं, जब हम स्मार्ट सोच हो जाएगी तो मेरे स्मार्ट विचार भी आएंगे, नए नए विचार आएंगे। एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा आइडिया काम करेगा, ये आइडिया नहीं काम किया तो ये आइडिया काम करेगा। नए तरीके हैं, पुराने वाले तरीका काम नहीं किया तो फेलियर के ऑप्शन में नहीं जाएंगे कि नहीं उसी को लेकर बैठ गए अब ये कामयाब नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, सोचने पे किसी ने विराम नहीं लगाया, टैक्स नहीं लगाया तो हम दोबारा सोच सकते हैं और दोबारा कर सकते हैं। और ये सोचने के साथ में जब करने की बात आती है तो प्रयास, एक कभी ने कहा है कि प्रयास लगातार करते रहिए, और स्मार्ट सोचने वाला आदमी कभी प्रयास करना बंद नहीं करता है। प्रयास बार बार करो, प्रयास हमेशा बार बार करो, लगातार करो, और इतनी बार करो
1000 बार करो और इतनी बार करो कि सक्सेस तांडव मचा दे। और यही आज ओ कनेक्ट को हम लोग डेमो करते करते आज ये सीन हो गई, 1 साल से ज्यादा हो गए चलाते चलाते, आज ओ कनेक्ट अपना स्मार्ट तरीके से आ गया और स्मार्ट प्रोडक्ट, स्मार्ट फीचर, स्मार्ट तकनीकी के साथ में और स्मार्ट तौर से तहलका मचा दिया। नई सोच, नई जनरेशन, स्मार्ट माइंड के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और दुनिया में अपना राज करने वाली है। ये स्मार्ट सोच का तरीका है। पुराने कल्चर को हमने छोड़ दिया, मैंने कमियां नहीं निकाली, मैंने वही छोड़ दिया। हमने अपडेटेड वर्जन में आ गए और अपडेट वर्जन के काम कर दिया। हमेशा माइंड के सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट करते रहना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी पर डिपेंड। हमें स्मार्ट तरीके वाली नई बुक से जो नई तरीके की हम इनको प्रयोग करना है। अच्छे सोच वाले लोगों की संगत में रहना है, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा फर्क मायने रखता है। तो हमें ये देखना है कि नहीं, पुराने आदमी वो अच्छा कर गए, उनके पास में अच्छा पुराना अनुभव, वो अनुभव उस समय उनके काम करता था। आज के दौर में किस लेवल पे, किस एंगल से, किस स्मार्ट तरीके से बंदा सोचता है, किया हुआ उसका वर्क है, उसके साथ में वो संगत बनानी है। पुराने किसी समय उन्होंने काम किए, झंडे गाड़े, वो उनके उस समय का दौर था, लेकिन आज के दौर में झंडे कौन गाड़ सकता है, उसके साथ मुझे जाना, उससे ट्यूनिंग बनानी है और अपने आप को काम बनाना है और खुद को अपडेट बनाना और अपने आने वाली जनरेशन को अपडेट बनाना है। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सैन मैम। शालीनता ने सुना, आपने थैंक्स अगेन। ओवर टू सैन मैम। क्या बात है, क्या बात है जेपी सर, सुपर फास्ट। सच में आप बुलेट ट्रेन हो, हमेशा सही कहते हैं सर्वनंद जी आपको बुलेट ट्रेन है, तो वो आपने प्रूव कर दिया। आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे। वाकई समय के साथ अपने आप को बदलना, उसके लिए एक ऑन पैसिव हम सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। या फिर आपने कोडक का एग्जांपल या नोकिया का एग्जांपल दिया, तो ये स्मार्ट थिंकिंग है उन लोगों की जिन लोगों ने इसको अपने आप को, इस थिंकिंग में अपने आप को रिवर्ट किया, इधर से इधर अपने आप को मूव किया। तो स्मार्ट थिंकिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल हम सभी के सामने मिस्टर ऐश हैं, जिन्होंने वाकई में स्मार्ट बिजनेस ला करके दे दिया और सबको स्मार्ट बना दिया। स्मार्ट थिंकिंग, इसीलिए आज हमारे ऑन पैसिव में जितने भी लोग हैं, मैं भी देखती हूँ, क्योंकि मिस्टर ऐश भी हमेशा कहते हैं कि जितने भी लोग हमारे ऑन पैसिव में, दे ऑल आर स्मार्ट और दे ऑल आर इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी जो सोचने का नजरिया है ना ऑन पैसिव में, किसी का 2 साल 3 साल 4 साल जैसे जैसे जो है, तो उनका जो पूरा नजरिया है, जो उनकी सोच है, वो वाकई में टोटली चेंज हो गई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, भाग मत, प्रयास कर भाग मत। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही जिप सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग की। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कपिल सर का रेज हैंड है, तो सर प्लीज वेलकम है आपका, कपिल सर। मेरा नाम कपिल गुंजीकर। वेलकम सर। थैंक यू। मेरा नाम कपिल गुंजीकर, महाराष्ट्र, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, ठाणे। कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे, कुछ लोग नहीं जानते मुझे, वो अलग बात है। विकास सर का प्रेजेंटेशन सुना, जयप्रकाश सर का प्रेजेंटेशन सुना, संपा मैम का भी फीडबैक और शेयरिंग सुना। थोड़ा मुझसे रहा नहीं गया, तो एक एग्जाम्पल देने का सोच रहा था मैं। आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, आप लोग प्लीज बता दीजिएगा। स्मार्ट थिंकिंग का एक और उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि उस हिसाब से चलूं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा। समझो फॉर एग्जांपल हम सब एक ही रास्ते से चल रहे हैं और मैं थोड़ा आगे हूं और मैं कुछ गलतियां बार बार दोहरा रहा हूं या फिर किसी गड्ढे में गिर रहा हूं, उससे उठ रहा हूं, और मेरे पीछे वीरू सागर जी हैं, संपा मैम हैं, तो वो देख रहे हैं कपिल गिर रहा है, वापिस उठ रहा है, वापिस गिर रहा है, वापिस उठ रहा है। तो वो स्मार्ट थिंकिंग ये कर सकते हैं कि वो जिस रास्ते से जा रहा है, जहां पे गड्ढा आ रहा है, वहां पे हमें नहीं गिरना है, लेकिन अगर वो नीचे गिरा है तो उसको उठाने के लिए, उसको निकालने के लिए हम मदद करेंगे। और फिर कपिल सर को बोलेंगे, कपिल अगली बार आगे ध्यान दे, गड्ढा है तो उसको अवॉइड कर। मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के अनुभव से हम अगर सीखेंगे, हम अगर उसको ये करेंगे, ये भी एक प्रकार का स्मार्ट थिंकिंग है। यही मैं इतना ही कहना चाहूंगा शाइन मैम, और थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया इस टीम चैंपियन नहीं क्या नई दिशा फैमिली में। ओवर टू यू शाइन मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच कपिल सर, वंडरफुल शेयरिंग, बहुत ही प्यारा आपने एग्जांपल दिया। बिल्कुल सही कहा। देखिए दोस्तों, कपिल सर ने अट्रैक्टिव और पॉजिटिव बनने के लिए आपको लोगों को नोटिस करना पड़ता है। जब आप लोगों को नोटिस करेंगे, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, आप जो भी सीखते हैं यहाँ पर लोगों को देख देख के सीखते हैं। जैसे अभी कपिल सर ने कहा कि गड्ढे में है, तो अब एक ने देख लिया कि भी गड्ढा है तो नहीं जाना है उधर, तो दूसरा उसको बचाएगा भी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल था। और यही चीज है
एक और ऐसी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ही लिफ्ट में जाना है, 4-5 लोग आपके साथ हैं और आप जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। एक बंदे ने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। जब लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, गार्ड आया, जल्दी से चिल्लाया था, कहता आपने क्यों लिफ्ट का बटन प्रेस किया? यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगाया, आपने देखा नहीं? तो क्या हुआ? यानी कि उन लोगों ने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो हम क्या हो गया, लोगों को देख देख के सीखे। अब हम जब भी कभी लिफ्ट के पास जाएंगे तो हमारे माइंड में एक बार जरूर क्लिक करेगा, हमारी थिंकिंग वहां जाएगी कि उस टाइम मैं वहां गया था और उसने बोला गार्ड ने ऊपर काम चल रहा है, मुझे लिफ्ट का बटन नहीं दबाना था। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कपिल सर, मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से, आप नई दिशा में आए, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमारे साथ हमारे शो में बने रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर कोई हमारे साथ बात करना चाहता है तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो आप रेज हैंड कीजिए। गायत्री मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। ओ गायत्री मैम का तो आई थिंक आ गई आप, या प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। शायद आपने पहले भी मुझे इनवाइट किया होगा, तो यस इसके लिए बट मैं आई sorry रिमेम्बर कहती कि हूँ। आज आपका सेशन था उधर स्टार्स वाले में ना, आई थिंक। यस हाँ आई रिमेम्बर, या जी प्लीज जी वेलकम मैम। जी, तो मैं 2 डिवाइस से जुड़ी थी, तो अगर आपने ये है इनवाइट किया स्मार्ट था थिंकिंग, तो मैं ये भी स्मार्ट यस थिंकिंग है, पार्ट ऑफ स्मार्ट थिंकिंग, या गुड। या प्लीज। हमेशा हमको देखिए जमाने में रहना है ना, तो जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए शाहीन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे। तो आज आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग इन हमारे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे आज के प्रेजेंटर है ना सर श्रीवास्तव सर, विकास श्रीवास्तव सर, वो एक डॉक्टर है, मतलब एक प्रोफेसर है, बहुत अच्छे शब्दों के धनी है, अपनी बातों को बहुत अच्छे रखते हैं। और आज वो बहुत अच्छा टॉपिक शाहीन मैम ने चूज किया होगा, मुझे लगता है स्मार्ट थिंकिंग, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, तो यही सोच सकते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। तो उसका ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सो मच। बस हमको स्मार्ट रहना है, सोचना है स्मार्टली, लेकिन वर्क भी हम स्मार्टली कर पाए, ऐसा हमको अपने आप को सक्षम बनाना है। कि जैसे टेक्नोलॉजी आज की जो आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी को समझना, सीखना और उस पे हमारा वर्क करना और उसके माध्यम से हमको आगे बढ़ना, तो ये हमको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी सोच भी, जैसे विकास सर ने बोला कि सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। जैसे पैसे वाले लोगों की सोच कितनी बड़ी होती है, वो उनके बच्चों में क्या डालते हैं, क्या डेवलप करते हैं कि बड़े तरीके से सोचो और बड़ा काम करने का तरीका ढूंढो और करो। तो ऐसी हम सोच बनाएंगे, फिर उन पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो आज मल्टीपल स्किल की आवश्यकता होती है। एक ही तरह के सोच वाले लोग है ना, पीछे चले जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में अगर सोच पाते हैं ना, अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं और करने की क्षमता रखते हैं ना, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यही स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट बनो, आगे बढ़ो। सोचना अच्छा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं बनना है स्मार्ट। किसी को हर्ट करने में, किसी को नीचा दिखाने में या किसी का बुरा करने में हमारा स्मार्ट वर्क नहीं करना है। हमको सही सोच के साथ अपने आप को सही पॉजिटिवली हमको आगे बढ़ना है। नई दिशा, जो हमारा प्लेटफॉर्म का नाम, जो नई दिशा, सही दिशा, जो नई दिशा हमको सही राह दिखाती है, सही दिशा में हमको आगे बढ़ना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। सोचना बहुत बड़ा है, करना भी बहुत बड़ा है। और ऑन पैसिव में आज हम कल से हमारे ओ कनेक्ट के नए फीचर्स को एंजॉय कर रहे हैं ना,
आज भी एंजॉय कर रहे हैं, फीचर्स को समझ रहे हैं। और मैं बस यही बोलूंगी कि ओ कनेक्ट के माध्यम से आप बहुत सारा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो इसके बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ हमारे टेकमैन भी बैठे हैं, कपिल गुंजकर सर, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से या हमारी वेबसाइट के माध्यम से ये सब कुछ कैसे हम आगे बढ़ पाए। तो ये भी हमको करना है, स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन पर्सनालिटी जो हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं हर एक व्यक्ति में नई दिशा के माध्यम से, तो पहले खुद को बदलो, खुद अच्छा बन जाओ, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने ज्यादा समय लिया मैम, इसके लिए सॉरी। ओवर टू अरे शाहीन मैम। या प्लीज, थैंक यू सो मच मैम। यस कपिल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। अच्छा, मैं जानता था मेरी मतलब हमारी मम्मी मेरा नाम जरूर लेंगी स्मार्ट थिंकिंग और स्मार्ट वर्क में। तो मैं आज मैं ये मीटिंग में जो आया हूँ, मतलब एंटर हुआ हूँ, इवेंट आईडी से एंटर हुआ हूँ। संपा मैम ने किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा मैसेज डाला था और मैं दूसरे काम में बिजी था, इसलिए मैं बैक ऑफिस में जा नहीं पाया। लेकिन व्हाट्सएप में जो एक इवेंट आईडी आता है, मैंने वो इवेंट आईडी कॉपी किया और तुरंत लॉगिन करके वो कनेक्ट में आके वो ज्वाइन इवेंट करके इस मीटिंग में आया हूँ। तो संपा मैम ने ये जो एक स्मार्ट थिंकिंग किया कि हाँ हमारे इधर एक टेकमैन है, उनको शायद इवेंट आईडी लगेगा, तो वो शायद वो मैसेज में उन्होंने ड्राफ्ट करके, एडिटिंग करके ड्राफ्ट करके ग्रुप में मैसेज डाला। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इवेंट आईडी शेयर किया, इसलिए मेरे को वो वापिस एक बार ट्राई करने में सक्षम हुआ और उनको ये क्रेडिट जाता है। दैट इज इट। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें हमारे ऑन पैसिव के टूल्स के साथ खेलना होता है, खेल के देखना होता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करना होता है। और ये जो इवेंट आईडी है, अगर आप कॉपी करके ज्वाइन इवेंट में डालते हो ओकनेक्ट के डैशबोर्ड में, तो वो स्पीकर लिंक की तरह काम करता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, वापस एक बार यस मुझे यस मौका यस, दिया। थैंक यू सो मच कपिल सर। और अभी तो मुझे पता चल गया अब आप टेक मैन हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आप नई दिशा में लगातार आते रहिए और हमें भी बहुत कुछ सिखाते रहिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज हमारे पास सर्बानंद जी को बहुत ज्यादा है। हमारे बैकएंड सपोर्टर हैं, पूरा हमारा पूरा डील करते हैं, सारा कुछ वही मैनेज करते हैं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। अब बिल्कुल आपने सही कहा, इवेंट आईडी के थ्रू भी हम लॉग इन कर सकते हैं, जैसे हम जूम में आईडी नंबर डाल करके लॉग इन करते हैं, ऐसे सेम हियर। तो मैंने भी देखा था, तो मैंने कहा अच्छा है, एक हमें मतलब देखिए डेली डेली आइडियाज आते हैं। वो ये है कि मल्टीपल थिंकिंग, जैसे कि अभी गायत्री मैम ने कहा कि उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसी को लेकर के हम लोग जो है डेली डेली नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि कहते हैं ना, अगर आप सोते समय भी जो है पैसा ना कमा रहे हो, तो फिर आपको बुढ़ापे तक यानी कि मरते वक्त तक काम करना पड़ता है। तो अपनी थिंकिंग को ना मल्टीपल थिंकिंग में कन्वर्ट कीजिए, स्मार्ट थिंकिंग में कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच कपिल सर, एंड थैंक यू सो मच गायत्री मैम ऑल्सो। नेक्स्ट मैं चाहूंगी यहाँ पर रेनू बंसल मैम है, प्लीज मैम, वेलकम है आपका। रेनू बंसल मैम, थैंक यू सो मच साइन मैम, वेलकम बोलने का मौका दिया। वेलकम। टीम कैप्टन नई दिशा के मंच पर सभी को वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये सब हम सबको मंच दिया है। और यहाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पूरी नई दिशा फैमिली को, जिनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमन केएल सर का, जिनका बैक हैंड के में बहुत सपोर्ट रहता है हम सबके साथ। शशिकांत सर हैं, बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है और विकास सर ने तो बहुत ही सुंदर इस टॉपिक को बोला है। और हमारी संपा मैम, गायत्री मैम, जेपी सर की तो बात ही क्या, बहुत सुंदर बोल के गए हैं सब लोग। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सोच, स्मार्ट थिंकिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच साइन मैम, आप हमेशा नई दिशा में बहुत सुंदर टॉपिक लाते हो, जिसपे हम सब लोग एक साथ होकर बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सो थैंक यू सो मच साइन मैम। अच्छी सोच, बुद्धिमान, होशियारी, सबसे चतुर, है ना, ये वर्ड इसमें आते हैं अच्छी सोच में। हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है।
हम जब कोई कार्य करते हैं और उसमें हम सफल होते हैं तो ये हमारी अच्छी सोच का निर्णय होता है, मतलब फैसला होता है ये। तो ये हमारी अच्छी थिंकिंग होती है जिससे हम अच्छा काम कर पाते हैं और सफल होते हैं। मुझे यहाँ एक बात हमेशा याद आती है डॉक्टर मोदी सर की, हमारी साइन मैम भी बोलती हैं कि हम सबको गोल बना के रखना चाहिए। हमें क्या करना है तो वो गोल हमारा होना चाहिए। कहते हैं कि बड़ी सोच और अच्छी स्मार्ट सोच रखने वाले लोग, कहते हैं ना, मध्यम लोग धन की इच्छा करते हैं और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जनमान की इच्छा रखते हैं, मतलब वो उत्तम होते हैं, उनको किसी चीज की लालच नहीं होती। मिट्टी, काठ या पत्थर में देवता नहीं होते, देवता उस श्रद्धा भाव में होते हैं जिनके कारण उनकी पूजा होती है। सो थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू ओवर टू। सो मच, थैंक यू सो मच रेनू आपकी शेयरिंग के लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ राकेश मिश्रा जी हैं, प्लीज सर वेलकम है आपका। जी मैम, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस प्लीज। यस यस। आज की टॉपिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से है, सभी लोग अच्छा बोल चुके हैं। बोलने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ शब्द हैं, कुछ सोच है किस तरीके से होने चाहिए, हम उनको थोड़ा लेके आ रहे हैं अपनी तरफ से। कि सोच दिमाग से और सोच दिल से, सोच मन से और सोच अपने माता पिता से, गुरु से, भाई बहन से मिलती है। सोच हमें दोस्तों से मिलती है, सोच हमें शिक्षा से भी मिलती है, समाज से मिलती है, अच्छे माहौल से मिलती है। कहते हैं ये सभी चीज जिसके पास है वो किसी का मोहताज नहीं हो सकता। कहते हैं कि कौर बड़ा खाओ लेकिन बड़ा बोलो मत, बड़ा करके दिखाओ। इन सोचों से हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे कि हमारे जो दोस्त होते हैं, कभी हम लोग सब समस्या से घिर जाते हैं तो अच्छी समझने के लिए हम अपनी बात अपने दोस्तों से कह सकते हैं। और जिस समय अगर बात ना हो, वो लगातार बात करना चाहे, बात ना कर पाए, तो हम बेवकूफ इंसान होते हैं। क्योंकि ये अच्छी सोच अच्छे दिमाग में जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छी माहौल बन जाता है कि हमने चार से चर्चा करी और फिर हमें मिल गई और उसको हम आगे बढ़ गए। अब मैं इसके लिए एक उदाहरण दूंगा। महाभारत में आपने सुना होगा द्रोणाचार्य गुरु थे सभी, जब अर्जुन, कर्ण, भीम, मतलब जितने भी पांडव और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने सबको तीर चलाना सब कुछ सिखाया। क्योंकि यहाँ पर एक और था जिसको उन्होंने नहीं सिखाया था, उनकी मूर्ति बनाकर ही सीखी थी, जिसका नाम था एकलव्य। क्योंकि एकलव्य ने को जब वो सीखने गया तो उन्हें मना कर दिया, आप किसी राजा के पुत्र नहीं हो। वैसे तो उसने उनकी साक्षात जंगल में मूर्ति बनाई, उसी मूर्ति के सहारे एक इतना बड़ा मतलब मन में विश्वास पैदा किया, अच्छी सोच डेवलप करी। उन्होंने अपने मूर्ति के साथ ही उन्होंने उसको चलाना सीखा और इतना जबरदस्त धनुर्धर था कि जब प्रतियोगिता का समय आया तो उसने सारे पांडवों को फेल कर दिया था। तो द्रोणाचार्य ने सोचा अगर हमने इसको आया मैदान में तो ये सबको जीत जाएगा। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उससे उसका अंगूठा मांग लिया था। उन्होंने अपना अंगूठा भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि वो क्षत्रिय कुल से नहीं थे। बस यही चीज हमें रखने चाहिए कि हमें मन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और किसी से भी वो नहीं होना चाहिए। ओवर टू, धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी और एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया द्रोणाचार्य का। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ देख पा रही हूँ हमारे साथ सिराज निजामी सर हैं। सो सर प्लीज वेलकम है आपका। बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड लीडर हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पर जो है अपडेट्स भी लेते रहते हैं। तो सर प्लीज वेलकम सिराज सर। सिराज सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? और हमारा सेशन भी वाइंड अप की तरफ है दोस्तों, तो प्लीज अगर कोई बात करना चाहता है, अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं, तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आई थिंक वो निकल गए हैं, मुझे नजर आ रहे थे, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? सिराज सर आप हैं तो शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमें, कोई बात नहीं। ओके, हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत जी हैं, तो हम चाहेंगे शशिकांत जी आए और अपनी शेयरिंग रखें प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एम आई ऑडिबल? या ऑफ कोर्स। ओके मैम, थैंक यू। और मैम सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इद्रिस मोदी सरकार, जिनकी वजह से हम लोग आज नई दिशा के इस मंच पे अपने आप को कंडक्ट कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं डेली की डेली किसी भी नए टॉपिक पर। जैसे कि आज का टॉपिक है मैम स्मार्ट सोच। वाकई में मैम स्मार्ट सोच हम लोगों को अपने अंदर रखनी चाहिए। वो कैसे? यदि हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी खुद के इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और एक्सप्रेशन पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं,
कुछ भी नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं और सबसे खास बात अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो जरूर एक दिन हम सफलता को मतलब अच्छी सोच के साथ और क्या कहते हैं स्मार्ट सोच के साथ सक्सेस हो पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू मैम, और ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। एंड दोस्तों सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि वाकई में आज का जो टॉपिक है वो टोटली डिफरेंट था, स्मार्ट थिंकिंग, जो कि वाकई में हमें इस नई दिशा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारी सोच बदल गई है। चाहे हम कहीं के और पैसिव में आने के बाद तो बदली ही बदली, लेकिन मोदी सर को थैंक्स देंगे यहाँ पर जरूर कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और अब वो चले भी गए हमारे बीच में से, लेकिन हमें एक ऐसी चीज दे गए कि आप इसके ऊपर काम करते रहो। यानी कि वो हमेशा कहते थे डाई एम्प्टी, जब आप जाओगे दुनिया से तो खाली हाथ जाओगे। वो खाली हाथ गए, लेकिन लोगों को दे करके गए, कितनी ज्यादा एजुकेशन, कितना ज्यादा मोटिवेशन, कितनी ज्यादा नॉलेज, मतलब वो सब कुछ हमें देके गए। तो हमें चाहिए उनकी चीजों को हम भी इम्प्लीमेंट करें और दूसरों को भी देते रहे। तो मेरा मानना यही है। बाकी मैं चाहूंगी, यहाँ पर सर्वनंद सर है मेरे साथ, तो सर प्लीज वेलकम है आपका, 2 शब्द जरूर बताएं आज के सेशन के बारे में। वेलकम सर। थैंक यू शाइन मैम, थैंक यू सो मच। You're आज का welcome, आपका sir. होस्टिंग बहुत ही शानदार था। ऐसे ही आप बहुत मीठी बोलती हैं। सब लोगों ने आपका नाम चीनी और मिश्री रखा है, थैंक यू सो मच। इस बीच में यहाँ पर विकास जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका ज्ञान का, उनका भी ज्ञान के सागर है। वो हमेशा ज्ञान की बातें, अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है हमें भी। तो थैंक यू। आज के प्रेजेंटर जो विकास जी थे, उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और हमारे नई दिशा फैमिली के जितने भी लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच जितने भी हमारे फाउंडर्स आए हैं, सबको, गायत्री मैम, कपिल सर, जेपी सर, जितने लोग हमारे बीच मौजूद हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सेशन बहुत ही शानदार था। और आज का जो टॉपिक स्मार्ट थिंकिंग, इस बारे में आप लोगों ने अच्छा डिफाइन किया। तो मैं इस बारे में क्या बोलूं, इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता है, उसको सही तरीका से काम करने वाले सफल होते हैं। तो हमारी जो सोच होनी चाहिए वो एकदम स्मार्ट होनी चाहिए, चतुर होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। तो मैं यहीं पर कहना चाहता हूँ कि लोग सोचते क्या है ना। जैसे कि एक मजदूर दिन भर काम करता है, बस मजदूरी के लिए, एक 700-800 रुपये आज के इंडियन मनी में, मगर वो दिन भर सुबह अगर 9 बजे लगता है तो शाम 6 बजे तक काम करता है। उसकी इनकम सिर्फ 600 से 700 रुपये की होती है। मगर एक जो स्मार्ट थिंकिंग वाले लोग जो काम करते हैं, दिन के कितने हजार कमा लेते हैं। उनकी थिंकिंग इस तरह की होती है, उनकी जो स्मार्ट थिंकिंग होती है, उनकी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। तो हमें इस तरह से, हमें इस दुनिया में अपने आप को, जैसा दुनिया स्मार्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें भी उस तरह से अपडेट कर लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच शाइन मैडम। और इस बीच में अपने यहाँ पर जितने भी लोग, ये प्लेटफॉर्म आपका है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संपा मैम को भी, और जितने लोग यहाँ पर, सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ दिल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर्वनंद सर। ये होता है ज्ञान का भंडार। मतलब कि सर्वनंद जी के पास जो एग्जाम्पल थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल थी, कि जो उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की स्मार्ट वर्क की और स्मार्ट थिंकिंग की, कि कहाँ से आपको स्मार्ट थिंकिंग करनी है। थैंक यू सो मच। मतलब कि अभी मैं देख रही थी कि स्मार्ट थिंकिंग एटीट्यूड है उनके अंदर, वो लास्ट में आए लेकिन बिल्कुल सब बात को एक ही बात में कह गए। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम जरूर थैंक्स कहेंगे संपा मैम को, जो कि अपने इतने अच्छे एफर्ट्स डाल रही हैं नई दिशा को प्रमोट करने के लिए। और नई दिशा में मतलब उनके माध्यम से देखिए लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ भी रहे, क्योंकि वो जो रील्स बनाती हैं अपनी नई दिशा को वहां से प्रमोट करती हैं, और पूरा स्टाइल से, मतलब कि आपको नई दिशा में आके कितना अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। तो रियली हम सभी की तरफ से, इनफैक्ट पूरी नई दिशा टीम की तरफ से, संपा मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स है। आप इतना एफर्ट डाल रही है नई दिशा के लिए। विकास सर, इनफैक्ट पूरी नई दिशा टीम को भी मैं थैंक्स कहूंगी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आज नई दिशा को इतने अच्छे मकाम पर लेकर के आ रहे हैं। सो वंडरफुल सेशन। विकास सर, 2 शब्द आपके जरूर सुनेंगे, उसके बाद वाइड अप कर दीजिए प्लीज। वेलकम विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, आपने पुनः आमंत्रित किया और निश्चित सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और
बिल्कुल, हम सभी लोगों ने जाना कि हाँ स्मार्ट थिंकिंग कैसे करनी चाहिए और एक नटसेल में अगर कोई बात रखी जाए, तो सभी की शेयरिंग का एक यही एक निष्कर्ष निकल के आता है कि हमेशा हमें अच्छा सोचना है, हमें अपना नज़रिया देखने का जो है वो बदलना है। शिकायत नहीं करनी है और परेशानी के ऊपर फ़ोकस नहीं रखना है और निश्चित है स्वस्थ भी रहना है और उसके लिए एक्सरसाइज़, मेडिटेशन ज़रूरी है, प्रोत्साहित करना है, अच्छे गाने सुनने हैं, पॉज़िटिव बुक्स पढ़नी है और डेफ़िनेटली शिकायत तो बिल्कुल ही नहीं करनी है और हमेशा हँसते रहो और हँसाते रहो क्योंकि ज़िंदगी खुशी का नाम है, इसको रोने मत जाया कीजिए और खुद भी हँसिए और दूसरों को भी हँसाया कीजिए। तो सेशन बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर जितने भी स्पीकर्स आए हैं, मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा और एक अनुरोध यहाँ पर इस सेशंस के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि करूँगा कि इसी तरह से अपनी उपस्थिति बना के रखें ताकि हम सभी लोग जो एक नई दिशा के प्लेटफ़ॉर्म से जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, ये सुचारू रूप से, अनवरत रूप से चल सके। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे और मिलकर हम सभी लोग एक साथ परफेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी की उपस्थिति से हम सभी के अंदर भी एक अच्छी एक हौसला अफ़ज़ाई होती है और कुछ अच्छा करने की। तो डेफ़िनिटली मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बिल्कुल स्मार्ट थिंकिंग रखें, ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और खुद का जो बदलाव होता है वो इसी से ही आता है, तो ये सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू साइन मैम मुझे आमंत्रित के लिए। एक बार आप सभी लोगों का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए सेशंस में। बैक टू यू साइन मैम। Thank you so much, Vikas sir. Session wonderful, super duper. We are so in it to win it. Thank you so much. आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं. We are so in it to win it. Thank We you. are so in it to win it.